Very warm greeting traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this market analysis video. I know I'm very inactive on YouTube, on Telegram. See, I have few reasons for that. First of all, I'm preparing for my CMD. I have my CMD on 5th of June, level 1. And secondly, I lost one of my good friend 2 weeks ago. So it was really very difficult for me to digest such news. So I was on a break and I went through a lot these days. So now I'm back. I'm back with full throttle with a good energy, and now I'll be uploading few videos. Plus one more thing. I'll stay inactive till 5th of June because of my CMD, and afterwards I'll come up with multiple video series with fundamental analysis, with risk management and with technical analysis, with options and futures. So बहुत सारी सीरीज मैंने प्लान करके रखी हुई है आप लोगों के लिए. इनफैक्ट एक बिगिनर फ्रेंडली सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर. सो स्टे ट्यून, बस 5th of June तक का मेरे को टाइम दे दो. So in today's video, I'll be covering few things. I'll be covering few fundamental aspects and few technical aspects, so that you can make money from the market in upcoming week, in upcoming month. First of all, guys, one thing that I want to tell you all is this, that मार्केट के सामने अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है ना निफ्टी 50 का, इसको देख लो ध्यान से. सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है और बहुत अच्छे से उस टेक्निकल एनालिसिस में वर्क करा है. इस टेक्निकल एनालिसिस ने काफी अच्छे टारगेट्स भी दिए हैं. शॉर्ट साइड पे टारगेट्स मिले हैं, लॉन्ग साइड पे टारगेट्स मिले हैं और हम एक बड़ी पिक्चर को इस टाइम पे सामने हमारे देख रहे हैं. सो गाइस, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर हम इसी टेक्निकल एनालिसिस को, अगर हम इसी इन्हीं ट्रेंड लाइंस को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो मूविंग फॉरवर्ड 15,000 का लेवल भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट इसी चीज को अगर फॉलो करता है तो. But guys, I don't think so that this will happen. Reason being, there's this theory of accumulation and distribution introduced by Charles S. Dow in his Dow theory. And afterwards, Gann also talked about this concept of accumulation and distribution in his own works. He said that longer the bigger the consolidation, longer the building will be erected upon. And we can see this was that time from June to July, approximately for 2 months, market consolidated at the level of 15,500 to 15,800. ठीक है, 300 पॉइंट की रेंज के अंदर 2 महीने तक मार्केट ने ट्रेवल किया था और एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हमारे को मिल रखा है. एंड इट इज सेड दैट कि जब भी आपको दोबारा स्टॉक इन एक्यूमुलेशन जोन्स में मिलता है ना, वहां से वो बाउंस करता है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो. एंड यू कैन सी दैट थिंग ओवर हियर. जब 8 मार्च को मार्केट ने लो लगाया था और उसके बाद मार्केट ऊपर भागा था, वो और कोई लेवल नहीं था, वो यही एक लेवल था. एंड अगेन वी आर विटनेसिंग निफ्टी 50 इज होल्डिंग एट दैट लेवल ओनली. सो हमारे को करना क्या है गाइस? देखो, अगर आप, एक तो ये पिक्चर है हमारे सामने की कुछ ट्रेंड लाइंस है. दूसरी एक ये पिक्चर है कि एक ये जो एक्यूमुलेशन का पूरा जोन है, मैं एक थिक सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कि एक्यूमुलेशन का पूरा जोन निकल के आ रहा है. तीसरी एक चीज निकल के ये आती है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट्स के ऊपर तो आपको समझ में आएगी ये चीज कि एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम भी बन रहा है. यहाँ पे मेरा पहला बॉटम, मेरा दूसरा बॉटम. सो वी हैव मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स ओवर हियर. एंड वन मोर थिंग, देखो, मैं ना आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम रिजिड हो जाओ, एकदम बुलिश ही ट्रेड लो. ऑल्दो आई हैव माय सम एक्सपोजर ऑन लॉन्ग साइड ओनली, बट मैंने उस हिसाब से ना अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर रखा है. सो हमारे को करना क्या है, हमारे को ना कुछ लेवल्स हैं, इन लेवल्स को ना रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए. अगर हम इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो चीजें हमारे लिए ही मुश्किल होंगी और किसी के लिए नहीं होंगी. गाइज, एक चीज ध्यान रखना जो कि करंटली मैं भी इस टाइम पे देख रहा हूँ, जो मेरे को नजर आ रही है. अब मार्केट ना जब भी ऐसे एक फॉल आता है ना, जब भी सेलिंग प्रेशर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे एक सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्रेशर जब आया था, हम लोगों ने पैसा बनाया. तो होता क्या है, ये पता है टर्न अराउंड कब होता है, ये मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. जब भी आपका इंटरडे में पैसा बनना रुक जाएगा ना, मार्केट टर्न कर देगा, मार्केट बॉटम आउट कर देगा. ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं. देखो, आप लोग ना यहाँ पे अच्छा खासा आप अपना इंटरडे में पैसा बनाओगे कि मार्केट ऊपर खुल रहा है, आपने शॉर्ट सेल करा, आपने पैसा बनाया, ठीक है.
फिर से मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको ओवरनाइट प्रॉफिट दिया, फिर से मार्केट ने आपको अच्छा खासा ओवरनाइट प्रॉफिट दिया, और फिर यहाँ पे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है बहुत ज्यादा मुश्किल। मार्केट नीचे जाता है अगेन ऊपर, मार्केट नीचे जाता है अगेन ऊपर, मार्केट नीचे जाता है अगेन ऊपर। जब ऐसा सिनेरियो बनना स्टार्ट हो जाए ना कि आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना पा रहे, गाइस वही वो टाइम होगा जहां से मार्केट आपका टर्न अराउंड हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को क्या करना है, हमारे को ना इन चीजों का ना ध्यान देना है। अब आप ध्यान से देखो, अगर एक सॉर्ट ऑफ मैं रेक्टेंगल से यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे इस टाइम पे आ चुका है। ठीक है, और जो कुछ लेवल्स हैं जो कि हमारे को लेवल्स जो ध्यान में देने हैं, वो यही कुछ लेवल्स हैं। और एक ये जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करी है, ये भी एक लेवल है, इसको भी ध्यान में देना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, देन वी कैन से दैट कि हाँ मार्केट के अंदर फर्दर वीकनेस हो सकती है, और ये वीकनेस आपकी अच्छा खासा आपको 15,500 के तक का टारगेट दे सकती है, क्योंकि वो आपका पिछले साल का जून जुलाई का कंसोलिडेशन का लो है, एक्यूमुलेशन का लो है। तो आपको यहाँ तक का रैली मिल सकता है आराम से, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। अब बात क्या आती है कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे को करना क्या है, क्या वो लेवल होगा कि जिसके ऊपर हम एग्रेसिव बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। गाइस देखो, हमेशा ना आप टेक्निकल्स पे फोकस करो, हमेशा आप डबल बॉटम्स डबल टॉप्स पे फोकस करो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे मार्केट के अंदर। ओवर हियर यू कैन सी अ सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बिल्डिंग ओवर हियर, जिसकी नेकलाइन एस्टैब्लिश हो रखी है बहुत अच्छे तरीके से। किन लेवल्स के पास? इन लेवल्स के पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे नेकलाइन एस्टैब्लिश ऑलरेडी हो रखी है। Above this neckline, we will enter into the buy at dip stance. ठीक है, above this level. So कौन से लेवल निकल के आता है? अप्रोक्सीमेटली 16,080 16,085 का लेवल है। इसके ऊपर हम बाय एट डिप करना स्टार्ट कर देंगे। बट जब तक हम यहाँ पे हैं, हम अपना इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे, ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप इंट्राडे में पैसे बना रहे हो, शॉर्ट करके बना रहे हो, शॉर्ट करके बनाओ, लॉन्ग करके बना रहे हो, लॉन्ग करके बनाओ, जैसे भी आपका इंट्राडे का टेक्निकल आपको शो करता है, आप वैसा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट अबव दिस लेवल वी विल अडॉप्ट बाय एट डिप स्टैंस, बिलो दिस लेवल वी विल अडॉप्ट सेल एट राइट स्टैंस। अच्छा, इसके ऊपर हम कहाँ तक कर सकते हैं? देखो, हमारे पास ना एक ये बहुत प्यारी रैली आएगी 16,500 तक, 16,400 तक की बहुत अच्छी रैली आएगी। अप्रोक्सीमेटली आपको दिख जाएगी 300 350 पॉइंट्स की रैली हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। बिलो दिस हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम जा सकते हैं 15,500 तक, तो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट की रैली नीचे की साइड की है। ठीक है, सो इन चीजों को पहले आप ध्यान में लेके चलो। ये था हमारा स्विंग पर्सपेक्टिव फॉर निफ्टी। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत सेम ही वर्क करेंगे, कुछ ज्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं रहेंगे। अब बात आती है कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी इन सबको अगर आप एनालाइज करते हैं, तो साथ के साथ आपको किन चीजों का ध्यान देना है? साथ के साथ आपको ना इंडियन मार्केट के हैवी वेट्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कौन से हैवी वेट्स आते हैं? सबसे पहला हमारे पास आएगा निकल के रिलायंस। सो गाइज, रिलायंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे जो कि मैं आप लोगों को शो करना चाहूंगा। मेरा एक काफी फेवरेट मूविंग एवरेज है, इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, 200 EM। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखेगा ये वहीं पे आ चुका है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे सपोर्ट भी ले लेगा। सेकेंडली, एक चीज और है जिसको कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो चीज है मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 61.8% का लेवल है जिसके ऊपर ये हॉल्ट कर रहा है फिलहाल। ठीक है, सो अपने पास यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट इफ यू फोकस ऑन कैंडल्स, इफ यू फोकस ऑन आइसोलेटेड कैंडल्स, तो आपको दिखेगा कि कंसेक्यूटिवली वी आर गेटिंग अ टू बेयरिश सॉर्ट ऑफ पैटर्न। सो हमारे को कंफर्मेशन कब मिलेगा कि मार्केट एकदम टर्न अराउंड हो चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलायंस के अंदर बुलिशनेस आ चुकी है? द मोमेंट वी सी रिलायंस इज क्लोजिंग अबव द हाई ऑफ दिस एचपीआर, हम बोल देंगे कि हाँ यार, रिलायंस के अंदर अब स्ट्रेंथ आ चुकी है। सो इसका हाई क्या है? 2481। Any decisive daily closing above 2481 will lead to a massive bull run in Reliance। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। मैसिव नहीं बोलूंगा, मैसिव नहीं होगा, मे बी थोड़ा सा ये रिट्रेस करे यहाँ तक, यहाँ तक का आपको 2-2.5% का तो रैली मिलेगा, उसके बाद में भी हो सकता है डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाना स्टार्ट करे। बट हाँ, अबव दिस हमारे को स्ट्रेंथ इसके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद हमारे पास जो निकल के आता है, जो एक अच्छा खासा हैवी वेट है, वो है हैवी वेट हमारे पास इस टाइम पे HDFC बैंक। ठीक है, अब देखो HDFC बैंक के ऊपर ना मैं आपको ना कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, इन चीजों को ध्यान से समझना।
देखो गाइस, वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन जो मेरे को दिखी थी, आई हाइड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर है, ये आपको दिख रहा है, ये टॉप, ये पता है कब का टॉप है? ये कोविड से पहले का टॉप है, ठीक है? कोविड से पहले एचडीएफसी बैंक इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और आप ध्यान से देखो हमारे को दोबारा एचडीएफसी बैंक उसी लेवल पे मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा। आंख बंद करके इन्वेस्ट करो इसके अंदर, आंख बंद करके, मतलब इस टाइम पे ये वो लेवल है कि एक इन्वेस्टर एच डी एफ सी बैंक को अपने पोर्टफोलियो में इस टाइम पे ऐड करना स्टार्ट करेगा। ये उस लेवल पे आया हुआ है, 1300 का लेवल है, ठीक है? सो इसे तो फिलहाल आप ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में स्टार्ट करो, ठीक है? दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद इफ आई शो यू दिस थिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो यहाँ पे ना आपको पता, अच्छा पहले से प्लॉटेड था, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे को ना इधर एक बुलिश डाइवर्जेंस भी आता हुआ दिख रहा है। ओवर हियर अगर हम चेक करेंगे तो हमारा प्राइस थोड़ा सा फॉल हुआ है, बट अगर हम बात करें हमारे आरएसआई की, तो हमारे को आरएसआई के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है क्लियरली, ठीक है? अगेन अ बुलिश साइन ओवर हियर, again a bull sign over here. I won't suggest you to go short on HDFC Bank as of now because काफी ज्यादा हैमर हो चुका है। सेकेंडली इसके अंदर जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को दिखी थी इसके अंदर, वो थी गैन रिट्रेसमेंट, ठीक है? मैं आपको एक बार दोबारा से ना वीकली टाइम फ्रेम, नहीं तो चलो इसी टाइम फ्रेम पे मैं आपको शो करता हूँ इस चीज को। अगर आप लोगों ने मेरी गैन सीरीज की वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कि एक इम्पॉर्टेंट है लेवल गैन रिट्रेसमेंट का 25% का लेवल, ठीक है? 25% का लेवल, 20% के लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है? सो ओवर हियर अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इसने आपको अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा 25% तक का रिट्रेसमेंट दे दिया है, ठीक है? 25% का रिट्रेसमेंट, गैन रिट्रेसमेंट है, मे भी हो सकता है यहाँ से टर्न अराउंड करे, ठीक है? कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता है। हमारे पास टेक्निकल लेवल है, यहाँ पे हमारे पास गैन रिट्रेसमेंट का लेवल है, हमारे पास आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस है। सो मे बी एचडीएफसी बैंक बहुत जल्द ही आपको बॉटम आउट करता हुआ दिख सकता है, अच्छी खासी रैली आती हुई आपको दिखेगी। अब बात आती है कि सर हम कब एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट कर देंगे एचडीएफसी बैंक के अंदर, कब वो लेवल आ जाएगा? सो गाइज आपको दिखे अगर यहाँ पे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? पहला बॉटम नेकलाइन, दूसरा बॉटम। सो एग्रेसिव बाइंग ओनली एवर द ब्रेकआउट ऑफ दिस नेकलाइन, ठीक है? सो ये रही हमारी नेकलाइन, आई विल शो यू ओवर, ठीक है? सो ये रही हमारी नेकलाइन। अबव दिस लेवल वी विल अडॉप्ट बाय एट डिप स्टैंस। कौन सा है ये लेवल, क्या निकल के आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1406 1405 का लेवल है, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग एंड वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू गो। फिर आपका सीधा सीधा आपको एक गैप फिलिंग का भी यहाँ तक का भी ट्रेड मिल जाएगा, स्विफ्ट रैली आएगी इसके बाद ऊपर, इसके यहाँ से यहाँ तक की आपकी स्विफ्ट रैली आएगी, ठीक है? चलो एच डी एफ सी बैंक की बात होगी, देखो मैं मेजर मेजर हैवीवेट्स कवर करूंगा। मैंने एक रिलायंस कवर करा एनर्जी सेक्टर से, मैंने एक एच डी एफ सी बैंक कवर करा बैंकिंग सेक्टर से, और ये दोनों स्टॉक्स निफ्टी 50 में हैवी वेट है। अब मैं एक और स्टॉक कवर करूंगा आईटी सेक्टर का हैवी वेट, और जो कि हमारे निफ्टी 50 में भी हैवी वेट है, उस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, ठीक है? इन्फोसिस की अब बात की जाएगी गाइस, वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा इन्फोसिस के अंदर अच्छा खासा जो सेलिंग प्रेशर था वो आ चुका है, वो मिनिमाइज हो चुका है, ठीक है? मतलब मिनिमाइज होने वाला है बहुत जल्द ही। एक और टाइम फ्रेम है 3 डेज का टाइम फ्रेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज पर ज्ञान ऑल्सो। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, सो हाँ अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको आता हुआ दिख चुका है इस टाइम पे इन्फोसिस के अंदर। दूसरी चीज मैं आपको शो करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे समझनी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखेगा कि आपका स्टॉक कंसेक्यूटिवली नीचे जा रहा है, बट अगर मैं आपको आरएसआई शो करूं तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा बुलिश डाइवर्जेंस है इस टाइम पे आरएसआई के अंदर। ये नीचे कंस्टेंटली नीचे जा रहा है, कंस्टेंटली अच्छा खासा आपको फॉल दिख रहा है, बट ओवर हियर हमारा आरएसआई ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? सो गाइज ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं
कुछ हैवी वेट्स की, इंडियन स्टॉक मार्केट की कुछ हैवी वेट्स की ऑब्जर्वेशंस है जो कि हमारे को यही चीज शो कर रही है कि बुलिशनेस, स्ट्रेंथ, बॉटमिंग आउट इज वेरी नियर, इज वेरी, ठीक है। चाहे वो आपका रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो आपका इन्फोसिस हो। सो इन चीजों को ध्यान रखते हुए, इन चीजों पे अपना फोकस करते हुए हम एक स्विंग व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेक्निकल्स मैंने आपको बताए हैं, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा ब्लाइंडली मेरे टेक्निकल्स को फॉलो करो, बट हाँ, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये था मेरी तरफ से आप लोगों को स्विंग पर्सपेक्टिव कि हाँ, आप मूविंग फॉरवर्ड एक महीने का क्या व्यू बना सकते हैं, 2 हफ्ते का क्या व्यू बना सकते हैं। अब मैं आपको कल के लिए या परसों के लिए, कुछ इंट्राडे के लिए मैं आपको कुछ लेवल्स देके चला जाता हूँ, ठीक है। ओके, पहले मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ सेट करके। ऑलराइट, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। सो निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट आपके सामने आ चुका है, आपको दिख रहा होगा 15,724 का जो आपको लेवल दिख रहा है, प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग आती हुई दिखती है तो कहां तक जा सकती है, यहाँ तक आपको एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिख सकती है। वही अगेन वही लेवल 15,700 के नीचे अगर मार्केट आता है तो 15,500 तक की रैली दिखेगी। ये आपका प्रीवियस, मैंने चार्ट्स के ऊपर जाके हिस्ट्री में चेक करके ये मैंने आपके प्राइस एक्शन के लेवल्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं। ऊपर की साइड अगर हमारे को ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है ट्रेंड लाइन का, तो हमारे पास एक स्विफ्ट रैली आएगी 16,077 तक की। अगर इसके ऊपर भी हमारे को ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, तो एक गैप फिलिंग की रैली आएगी 16,150 तक की, ठीक है। ये बीच का गैप हमारा फिल हो जाएगा। या फिर मे भी हो सकता है उस टाइम पे आपका 200 ईएमए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे आ चुका होगा, आप 200 ईएमए तक का भी टारगेट ले सकते हैं। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को चार्ट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी इस टाइम पे ट्रेड करना। सेकेंडली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अच्छे से रिस्पेक्ट किया जा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर करंटली। पहले हमारे पास ये हाई था तो हमने इस हाई को कंसिडर करते हुए ये कुछ ड्रॉ करा था, तो 25%, सॉरी 50% से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी थी। ये हमारा आज का एक अच्छा खासा ट्रेड था जिसको मैंने ट्रेड किया, और मैंने कॉल्स भी अपनी कैरी फॉरवर्ड करी हुई है। इस करंट वीक की नहीं है, नेक्स्ट वीक की नहीं है, मेरे पास अप्रैल जून की है, ठीक है। सो उनको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। सो हमारे पास अच्छे खासे फिबोनाची का रिस्पेक्ट होता हुआ हमारे को दिख रहा है। सेकेंडली जो कि मेरे को इसके अंदर एक कन्विक्शन ज्यादा मिला, वो ये है कि मार्केट एक बहुत प्यारा यहाँ पे डबल टॉप बना रहा था, बट मार्केट ने वहीं से रिवर्स कर लिया। मार्केट ने डबल टॉप की कंफर्मेशन हमारे को नहीं दी, मतलब एक बेयरिश पैटर्न की कंफर्मेशन हमारे को नहीं दी। यहाँ पे एक हमारे को क्या मिलता है, एक मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, उसके बाद हमारे को मिलता है हायर लो, अगेन वी गॉट अ हायर हाई, अगेन वी गॉट अ हायर लो। अब ऊपर की जर्नी कैसी जाती है कैसी नहीं जाती वो हमारे को पता चलेगा धीरे धीरे। प्लस कल हमारे को इसे कैसे ट्रेड करना है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको आगे के पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको प्लीज ध्यान में रखना। अगर कल मार्केट आपका गैप अप खुलता है, हाई चांसेस है कि 34,000 कल ही आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा और आपको 200 ईएमए तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है समवेयर ओवर हियर, हाई चांसेस है क्या होगा, मार्केट कल आपका गैप अप ओपन होता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा। सेकेंडली अगर आपका ये मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलता है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा आराम से, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे भी आ सकता है, और या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाके थोड़ी देर यहाँ पे बिल्डअप देके फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है। अगर आपका कल मार्केट गैप डाउन खुलते, जिसके भी चांसेस कम है, गैप डाउन खुलता है, तो गाइस आपके लिए ये कुछ लेवल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की साइड ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर रखा है, प्लीज इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल है, बड़े टाइम फ्रेम का रेक्टेंगल है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। एंड लेट्स से कि अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम का भी लेवल है कि हमारे को कहाँ पे एग्जैक्टली मतलब किस लेवल से हमारे को शॉर्ट करना स्टार्ट करना है, वो ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल के नीचे हम एग्रेसिव शॉर्ट करना सोच सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ऑल राइट, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ से सपोर्ट ले लेगा या फिर इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन आता है तो ही हम इसको ट्रेड करेंगे, एल्स हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा इंट्राडे का कल का व्यू। कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। सेकेंडली आई वाज गोइंग थ्रू
आर्टिकल। सो ये था टेक्निकल पर्सपेक्टिव पूरे मार्केट का। एक मैंने आपको स्विंग पर्सपेक्टिव भी बताया और ये एक मैंने आपको कल के लिए इंट्राडे के लिए भी मैंने आपको कुछ ट्रेड्स बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज शो करता हूँ। मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल का। इसके अंदर ना दरअसल बात की गई है हमारे आईटी सेक्टर की। द टेक इंडस्ट्रीज एपिक 2 year रिटर्न स्पटर्स। एक्चुअली गाइस हुआ क्या है, पहले ना मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके आता हूँ, तभी आप लोग इस चीज को डीपली समझ पाएंगे। गाइस मैं ना आप लोगों के सामने ना नैस्डैक ओपन कर रहा हूँ। नैस्डैक का आई विल ओपन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, और क्लियर पिक्चर। देखो गाइस हुआ क्या है नैस्डैक के साथ, समझने की कोशिश करिए प्लीज इस चीज को गाइस। जब यहाँ पे कोविड का फॉल आया था ना, उसके बाद सबसे जल्दी सबसे फास्ट रिकवर करने वाला जो सेक्टर था वो था आईटी सेक्टर। चाहे वो आपकी यूएस मार्केट का हो, चाहे वो आपकी इंडियन मार्केट का हो। और आईटी सेक्टर ने हमारे को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना भी चाहें इसको, तो हमें पता चलेगा कि for a period of time we got approximately 150% तक का हमारे को रिटर्न मिला है, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर। अब बात ये आ रही है कि जब इतना ज्यादा आपको स्काई रॉकेटेड आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो बोला जाता है कि ओवरबोट सिनेरियो है, ठीक है, ओवर प्राइस्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज की जाती है कि आप स्टॉक को पनिश करते हो या फिर आप सेक्टर को पनिश करते हो। अब बात ये आ रही है, क्या सेक्टर की पनिशमेंट यहाँ पे ओवर हो चुकी है या बात यहाँ पे ये निकल के आती है। सो उसी चीज के ऊपर ये पूरा एक आर्टिकल है जिसके अंदर काफी चीजें लिखी गई हैं। सो यहाँ पे लिखा है मार्केट द मार्केट वेंट ऑन अ टीयर सेड केविन हॉल्ट। कौन है केविन हॉल्ट? अ सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर एट इन्वेस्को हु हैज मोर देन 1.6 trillion dollar under management and owns shares in major technology companies. Shareholders are trying to discern whether they have focused too much on growth during a time when interest rates were historically low. Were these tech stocks unrealistically valued because of that? He said. ठीक है। सो यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हम फोकस कर रहे थे, जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स काफी लो थे। कब लो हुए थे हमारे इंटरेस्ट रेट? जब अगर आपको याद हो, जब हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लिक्विडिटी पंप इन करी थी मार्केट के अंदर। कब करी थी? जब कोविड का टाइम आया था, जब पैनिक सिनेरियो था। तो उस टाइम पे आर रिस्पेक्टेड गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास केम एंड स्टेटेड दैट वी विल बी पंपिंग इन सम लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। तो उन्होंने क्या करा था, इंटरेस्ट रेट्स को लो कर दिया था, पैसों का फ्लो बढ़ा दिया था, दे दिया था, मार्केट में पैसा दे दिया था, पैसा बढ़ रहा था, हर कोई अमीर बन रहा था, ठीक है। सो उस टाइम पे हमने उस चीज को बहुत उससे बेनिफिट करा, उससे बहुत ग्रोथ भी हुई है सेक्टर्स के अंदर। सो उसी चीज की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ये आर्टिकल पूरा बहुत बड़ा है, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे ना अब वो टाइम आ चुका है कि जो बड़े बड़े आपके टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो भी बड़े बड़े आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, अब वो लोग फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली दे आर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर। मे भी हो सकता है कि आपको ये आईटी सेक्टर जो है इसके अंदर आपको टर्न अराउंड आता हुआ दिखे। सेकेंडली गाइज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो यू ऑल इज दिस दैट कि अगर हम 3 days के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, प्लीज गाइज इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये ऑब्जर्वेशन मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, नथिंग फैंसी ओवर है, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। सो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि इस टाइम पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, कैसे मैं इससे बेनिफिट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार मैं बॉटम कैच करना चाहता हूँ, मैं बॉटम पकड़ना चाहता हूँ, नहीं, बेशक मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, मेरे को कंफर्मेशन मिल जाए, बट हाँ, हो सकता है कि मार्केट आपका बॉटम आउट करने वाला है, मार्केट आपका रिवर्स हो सकता है। सेकेंडली अगर मैं आपको लेके आऊं वीकली टाइम फ्रेम पे, और अगर हम यहाँ पे यूज करें हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो गाइज आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग विद माय क्लाइंट्स आल्सो। डो जोन्स के ऊपर एक आर्टिकल आया था मेरे पास, मैंने उन लोगों के साथ शेयर करा था, तो उसमें भी ऐसी कुछ बात की गई थी। अगर आप ध्यान से इस चीज को चेक करें तो एग्जैक्ट डॉट 50% से रिट्रेस हो चुका है। और ये गाइस छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है कि चलो 50% से रिट्रेस हो गया तो इसे तोड़ भी सकते हैं, ये गाइस वीकली टाइम फ्रेम,
वीकली टाइम फ्रेम पे 50% रिट्रेसमेंट, इनफ इनफ। अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है एक लास्ट टॉपिक, और इसके बाद मैं फिर खत्म करूंगा। आई वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। अगर मैं S&P 500 को यहाँ पे शो करूँ, ध्यान से देखना मैं आप लोगों को क्या चीज शो करने वाला हूँ। S&P 500, सॉरी, प्राइस रेंज ओवर है। अगर मैं आपको एक चीज शो करूँ S&P 500 की, जो कि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं इसको इसके हाई से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि ये 20% रिट्रेस कर चुका है S&P 500। बोला जाता है 20% करेक्शन इज अ हेल्दी करेक्शन, ठीक है, और ये आनी भी चाहिए स्टॉक के अंदर। अगर 20% एक्सीड करता है तो थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो होता है, नो डाउट। नैस्डैक ने 20% एक्सीड किया था, बट लेकिन नैस्डैक भी अब ऊपर जाना चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि S&P 500 ने अपने 20% से सपोर्ट ले लिया है, वो ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। एंड आई थिंक मेरे को ये चीज आपको ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको चार्ट्स के ऊपर शो हो रही है। अगर आप सिंपल यहाँ पे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके इस हाई तक का, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं तो आपको पता चलेगा कि 50% तक की रिट्रेसमेंट आ सकती है। मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है वो लेवल? 3949। 3949 तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर आप लोग उसको ये सोचो कि वापस से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया, तो नहीं गाइस, अब नहीं। अब हम सेलर ट्राइस को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे के लेवल्स पे आ चुका है। और अगर आप चेक करेंगे तो हमारा RSI भी काफी ज्यादा कूल ऑफ अब हो चुका है। बॉटमिंग आउट इज वेरी नियर, ठीक है। सो दिस वाज इट। मैंने आपके साथ सारे पर्सपेक्टिव शेयर करे हैं। फंडामेंटली एक आर्टिकल भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप मेरे को पर्सनली इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, आई विल शेयर विद यू ऑल। आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं इसको आराम से। टेक्निकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको पूरा शेयर करा, जिससे कि आप एक अपना स्विंग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनली क्या करूंगा, क्या करना मेरे को अच्छा लगेगा कल, मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप जो चीज मैं डिलीवर करना चाहता था वो आप तक डिलीवर हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सारी फॉर्मेलिटीज खुद से जानते हैं, क्या लाइक कमेंट शेयर जो भी करना होता है प्लीज आप कर दीजिएगा अपने आप ही। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कोई एक मेजर अपडेट रहेगा तो मैं वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस। Plus, if you want to learn a lot from me, if you want to learn more from me about GAN, about my principles, about internet tips and tricks, then you can obviously go and join my Alpha project, starting at rupees 999 for month। 1000 रुपए पे आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिलता है। आपको डिस्कॉर्ड पे ऐड किया जाता है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप आराम से बैठ के पूरा ओवर द वीकेंड आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को। जो भी आप लोगों से डाउट आता है मेरे साथ शेयर कर, मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई ट्रेड है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूरी कम्युनिटी के साथ बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। So it's totally up to you. If you are looking forward to learn something about GAN, something about intraday tips and tricks, then you can obviously adopt for that Alpha project. All right, guys, we'll see you in some other video. Till then, take care. Bye bye. और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you'll be successful in life. Bye bye, guys.